हेलो एवरीवन। आज मैं अपना जो हमारी एनसीईआरटी बुक है उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट करने जा रही हूँ, पैकिंग एफिशिएंसी। पहले आज हम पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ेंगे इन एचसीपी, सीसीपी और एफसीसी स्ट्रक्चर। जैसे कि पहले भी आपको पता है कि जब भी जो सॉलिड बनता है वो भले ही आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड हो या फिर मॉर्फो सॉलिड, जो भी सॉलिड्स होते हैं तो उनमें ऑलवेज थोड़ी सी जगह बची रह जाती है जो एम्प्टी स्पेस उसमें रहता है। उसी एम्प्टी स्पेस को हम क्या कहते हैं? वॉइड्स कहते हैं। ठीक है। अब अगर आप एग्जांपल मानिए कि आपके पास एक क्यूब है, क्यूब जैसा एक बॉक्स है और उस बॉक्स के अंदर आप क्या करें, कोई भी बॉल, टेनिस की बॉल या स्मॉल स्मॉल जो लेदर की बॉल, कोई भी बॉल होती है, आप उन्हें अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपने एक लेयर अरेंज की बॉल्स की, फिर आपने दूसरी लेयर अरेंज की बॉल्स की, आप उसके ऊपर एक लेयर अरेंज कर दीजिए, देन उसके ऊपर। तो इस तरीके से आपको दिखाई देगा कि आपने बॉल्स 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 सारी अरेंज कर दी उस बॉक्स में। तो क्या इस अरेंजमेंट से वो बॉक्स कम्प्लीटली फिल हो जाता है? अगर आप उसे ध्यान से देखेंगे तो हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि उसमें एक नया पार्टिकल नहीं आ सकता, और क्योंकि पार्टिकल लाइक आने की जगह है वो कम्प्लीटली फिल हो चुकी हैं। बट फिर भी उन वॉइड्स में सॉरी वो जो सॉलिड्स है उनमें थोड़ा ज़रा सा ही कुछ ना कुछ स्पेस ऑफकोर्स बीच में, दो पार्टिकल्स के बीच में रहेगा ही रहेगा। तो वही जो पार्टिकल्स के बीच का स्पेस है वही हमारा क्या होता है? वॉइड होता है। और कोई भी सॉलिड हो आपका कंप्लीटली क्लोज पैक्ड या कंप्लीटली पार्टिकल से घिरा हुआ वो नहीं होता, बिकॉज हर पार्टिकल में कहीं ना कहीं थोड़ा कुछ ना कुछ गैप रह जाता है। आज हमें यही पढ़ना है कि हमारे एफसीसी यूनिट सेल, जो कि हम आज पढ़ रहे हैं एफसीसी और एचसीपी, मेनली उनका स्ट्रक्चर थोड़ा सेम है इस वजह से। दूसरा हमारा बीसीसी और ईसीसी जो है उनमें कितने परसेंटेज ऑफ जो है वो हमारे स्फेयर हैं या पार्टिकल हैं, और कितने परसेंट है जो आपका वॉइड का परसेंटेज होता है। ओके। उसके स्टार्ट करने के लिए पहले मैंने यहाँ पर एक क्यूब बनाया हुआ है जो कि, और जो हमारा एफसीसी क्यूब है जिसमें आपको यहाँ पर आप ये फेस पर आपको यहाँ पर लेटर्स आपको दिखाई दे रहे हैं जो मैंने पहले से ही ड्रॉ कर रखे हैं। ठीक है। तो अब हम फर्स्ट, उसके बाद मैंने यहाँ एज लेंथ भी डिसाइड करके रखी है। एज लेंथ क्या होती है? दो लेटेस्ट पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, या दो लेटेस्ट पॉइंट के बीच की जो दूरी है। जैसे एक लेटेस्ट पॉइंट हमारा यहाँ पर होगा, दूसरा यहाँ पर, तो इनके जो बीच की दूरी है उसको हमने क्या माना हुआ है? ए। वो इधर भी वही होगी, इधर भी वही होगी। क्यों? क्योंकि ये हमारा क्या है? एक क्यूब है, और क्यूब में हर तरफ से डायरेक्शन की जो डायरेक्शन है या फिर एजेस है वो सब क्या होती है? सेम हो जाती है। अब हमारी जो एज लेंथ है वो कितनी हो गई? एज लेंथ इज इक्वल टू ए सेंटीमीटर। ओके। तो एज लेंथ कितनी हो गई हमारी? ए सेंटीमीटर। अब अगर हम इस क्यूब का वॉल्यूम निकालना चाहें, आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होगा। किसी क्यूब का वॉल्यूम का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया कि वॉल्यूम है, इस क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा? ए क्यूब। ए क्यूब से आप, मेरे अकॉर्डिंग आप समझ रहे होंगे, फिर भी मैं बता देती हूँ, एल इंटू बी इंटू एच। ओके। अगर आप यहाँ पर देखें, जो हमारी एल है, जो ये है, वो भी क्या है? ए। जो हमारी ब्रेथ है वो भी क्या है यहाँ पर? ए। और जो इसकी हाइट दे रखी है वो भी क्या है? ए। एल इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और ये क्या हो जाएगा? ए इंटू ए इंटू ए। इसने जो वॉल्यूम यहाँ पर निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा? ए क्यूब। आई थिंक इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट, अब अगर हम, ये जो हमारा क्यूब हमारे सामने बना हुआ है, इसकी सिर्फ एक फेस को कवर करने की कोशिश करें। कि अगर हम फिर सिर्फ इस फेस की बात करते हैं जो कि हमें टॉप से दिखाई दे रहा है, तो अगर हम इसके पार्टिकल्स बनाएंगे और अगर हम इस क्यूब को सिर्फ टॉप से देखें, अगर हम इसे सिर्फ यहाँ से देखने की कोशिश करें, तो हमें ये सारे पार्ट टॉप्स, जो सारी एजेस हैं वो नहीं दिखेंगी। सिर्फ और सिर्फ जो ये वाली एज है जो जो हमें ऊपर से दिखाई दे रही है, सिर्फ वही एज हमें यहाँ पर दिखाई देगी। अगर मैं उसे ड्रॉ करती हूँ तो वो कुछ इस तरह बनेगा, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें दिखाई देगा अगर हम उसे फेस से देखने की कोशिश करेंगे, फेस से देखेंगे तो। ओके। अगेन मैंने यहाँ पर जो एज लेंथ है वो लिख दी है, जो कि हमारी है ए। अब बट जो यहाँ पर लेटेस्ट पॉइंट है, ये जो आपको ये डिस्टेंस दिखाई दे रही है फ्रॉम हेयर टू हेयर, बिकॉज हम इन्हें क्या मान रहे हैं? एक स्फेयर मान रहे हैं, एक सर्कल पॉइंट मान रहे हैं, तो उनका कुछ रेडियस भी होगी। तो अगर हम उस रेडियस को यहाँ पे निकालना चाहें कि इस लेटेस्ट पॉइंट की, हम इसका नाम रख देते हैं, इस लेटेस्ट पॉइंट का नाम ए, बी,
एन सी, ठीक है। और इस लेटेस्ट पॉइंट के अगर हम सिर्फ स्फीयर निकालने की कोशिश करें, सॉरी रेडियस निकालने की कोशिश करते हैं एक की, तो वो क्या है, स्मॉल आर। इसकी भी स्फीयर की रेडियस क्या हो जाएगी, स्मॉल आर। एंड अगेन इसकी भी रेडियस क्या होगी यहाँ पर, स्मॉल आर। सो मैंने लिख दिया यहाँ पे जो आपकी रेडियस है, एक स्फीयर की रेडियस वो कितनी है हमारी, आर सेंटीमीटर है, आर है। ओके अब आपको यहाँ पर एक बीच में जो ये लैटिस पॉइंट दिखाई दे रहा है, बिकॉज हम किसकी बात कर रहे हैं, फेस सेंटर्ड की बात करें, तो फेस पर हमें एक लैटिस पॉइंट दिखाई देगा। अगर हम इसकी, अगर ये इसका सेंटर पॉइंट है और इनकी हम रेडियस निकालें, तो एक रेडियस होगी इधर, एक इस तरफ, और जो डायमीटर इसका निकल कर आएगा वो कितना होगा, 2r। आपको पता होगा जो डायमीटर होता है रेडियस का जस्ट डबल होता है, और रेडियस क्या होती है, डायमीटर की हाफ होती है, ठीक है। सो अगर इधर से हम डायमीटर निकालते हैं वो r, ये भी r, और इन टोटल कितना हो गया, 2r। ओके इतनी बात समझ में आई। अब अगर हम जो हमारा, अगर हम यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाते हैं बिटवीन ए बी एंड सी, सो वो कैसे होगा, लाइक दिस, ठीक है। मैं इनको ज्वाइन कर दूँ तो यहाँ पर आपको एक ट्राइंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि है ए बी एंड सी। अब इस ट्राइंगुलर में, ट्राइंगुलर ए बी सी, हम पाइथागोरस प्रमेय पर लगाएंगे, जो कि आपका पता होगा पाइथागोरस थ्योरम अगर हम यहाँ पर लगाते हैं, सो वो क्या होगी, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ए सी स्क्वायर, जो कि ए सी स्क्वायर कितना होगा, इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अब यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे आपके बी ए बी और बी सी की। जैसे कि हमें दिखाई दे रहा है कि जो हमारी लेंथ है, ए बी की जो लेंथ है वो यहाँ पर आपको कितनी दिखाई दे रही है, ए, और जो आपकी बी सी की जो लेंथ है वो कितनी है हमारी, ए। सो हम यहाँ पर दोनों की वैल्यू रख देते हैं, दिस इज ए, हम इसका हम स्क्वायर कर रहे हैं तो ए स्क्वायर प्लस अगेन यहाँ पर ए स्क्वायर, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 2a स्क्वायर। सो ए सी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए 2a स्क्वायर। अब अगर हम यहाँ पर जो ए सी का स्क्वायर है, दोनों के स्क्वायर को बराबर करें, नेक्स्ट जो हमारा ए सी स्क्वायर है इसे हम कुछ इस तरीके से भी करते हैं, रूट अगर इधर दे दें तो ये क्या हो जाएगा, 2a रूट टू, सॉरी ये थोड़ा बड़ा हो गया, रूट 2a। ओके इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, रूट 2a, फाइन। सो यहाँ पर आपका जो ए सी है जो यहाँ पर निकल कर आया है इन प्रॉपर। वन मोर थिंग, अगर हम इस ट्रायंगुलर से ए सी की वैल्यू निकालना चाहें तो वो वैल्यू कितनी निकलेगी, वन मोर थिंग, जो आपके पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि जो पार्टिकल्स हैं वो जो यहाँ स्फीयर के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे से पॉइंटेड नहीं होते, वो बड़े बड़े से पार्टिकल्स होते हैं। तो मैं 3 पार्टिकल्स को पास में बना के दिखाऊं ताकि आप ए सी की जो वैल्यू है वो प्रॉपर तरीके से निकाल सको। सो इस फिगर से जब मैंने मॉलिक्यूल्स को बड़ा करके ये दिखाया तो यहाँ पर आपको ए सी की वैल्यू दिखाई दे रही होगी, बिकॉज ए सी की वैल्यू यहाँ पर क्या निकल के आएगी, फर्स्ट आर, जो कि ये आर है, जो कि यहाँ पर ये है आर, नेक्स्ट सी का आर, एंड जो हमारा है 2r, जो यहाँ पे आपको बीच बिटवीन दो हमारा फेस लैटिस है उस पर आपको दिखाई दे रहा है। तो हमारी जो वैल्यू निकल कर आएगी ए सी की वो होगी, सो ए सी की वैल्यू यहाँ पर क्या निकल के आएगी, 4r। अब अगर हम 4r को जहाँ प्रीवियस जो आपने ए सी की वैल्यू निकाली थी अगर उसमें हम रख कर देखें, पुट द वैल्यू ऑफ, इसके पहले जो हमने ए सी की वैल्यू रखी थी ए सी इज इक्वल टू रूट 2a, वहाँ पर हमने ए सी की वैल्यू रखी जो कि है 4r। ओके तो यहाँ से अगर हम अपनी एज लेंथ को या फिर एक एज को लेंथ को निकालने की कोशिश करते हैं तो वो क्या होगा हमारा, ये आप रूट 2 आप इधर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4r अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू a। आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 4r अपॉन रूट 2। ओके तो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला आपका निकल के आ सकता है, अक्सर बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है अबाउट द एज लेंथ। वन मोर थिंग, आप यहाँ से r की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हम यहाँ से r की वैल्यू निकालनी चाहें तो r की वैल्यू क्या निकलेगी, सो r की वैल्यू आपकी निकल के आएगी a रूट 2/4। ठीक है तो ये 2 फॉर्मूले आपके निकल के आते हैं जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, जिन्हें आपको सॉल्व
जिनके बेस्ड क्वेश्चन हमें आते हैं, ठीक है। सो अब आपने यहाँ पे वैल्यू निकाल रही है जो कि है हमारी a इज इक्वल टू 4r/√2। ये जो आपकी a है, a यहाँ पर क्या है, एज लेंथ है, जस्ट एक एज लेंथ की बात कर रहे हैं। बट अब हम a की वैल्यू हमें कहाँ पर रखनी है, अब हमें इस a की वैल्यू हमें रखनी है इन अवर वॉल्यूम फार्मूला। अगर हम इस वॉल्यूम फार्मूला में रखते हैं a की वैल्यू, जो कि हमारे यहाँ पर वॉल्यूम कितना निकल कर आया था, a³। अब इस a³ में हम a की वैल्यू रख देते हैं, तो वो वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम वो कितना निकल कर आएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल, टोटल वॉल्यूम, सो टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज a³। तो यहाँ पर हम रखते हैं a की वैल्यू जो कि क्या है 4r√2 होल क्यूब। ओके, सो इसे ओपन करते हैं, 4 × 4 × 4 × r³ अपॉन √2 एंड √2। ये जो √2 है, इन √2 से ये √2 आपस में कट के इसे काट देंगे, जो कि यहाँ पर आएगा 2। सो जो नेक्स्ट हमें मिलेगा 2 × 4 × 4 × r³ अपॉन √2। अगर इसको हम और सॉल्विफिकेशन करना चाहें, सिंपल फॉर्म में करना चाहेंगे, तो हम यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे विथ √2 एंड √2 एंड अगेन ये जो √2 है, ये आपको साथ में ये √2 से ये 2 ऊपर वाले से कट जाएगा। सो वैल्यू आपकी यहाँ पर क्या निकल के आएगी, वो वैल्यू आएगी आपकी 8r², 8r², ओ सॉरी 8 नहीं, 4 4 16 होता है, सो सॉरी। सो यहाँ पर क्या आएगा आपका 16 √2r³। ओके, ये जस्ट मुझे 2 और 4 का याद आ गया था, ऐसे मैंने 8 लिख दिया, अदरवाइज यहाँ पे 4 4 जा 16 है, तो 16 √2r², सॉरी r³। सो यहाँ पे आपको क्या मिल गया, टोटल वॉल्यूम निकल के आ गया किसका, आपके एक यूनिट सेल का। अब जो पैकेजिंग एफिशिएंसी आपको निकालनी है, उसका एक फार्मूला है, उस फार्मूले में आपको ये वैल्यू पुट करनी है, तो वो फार्मूला मैं लिखने जा रही हूँ। सो मैंने यहाँ पे वो फार्मूला लिख दिया, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू वॉल्यूम occupied by 4 square of a unit cell upon टोटल वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल मल्टीप्लाई विथ 100। सो 4 स्क्वायर का मतलब यहाँ पर क्या है, बिकॉज हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम FCC के बारे में पढ़ रहे हैं, HCP के बारे में, या फिर CCC सेंटर के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमें पता है कि जो हमारा नंबर ऑफ एटम है, अगर इन शॉर्ट बोला जाए, सो नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन FCC इज़ 4। इसलिए हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, 4 की बात करें। तो अगर हम इसमें फॉर्मूले में नंबर पुट करना स्टार्ट करते हैं, सो पहला तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4, बिकॉज आपको पता है कि किसी भी FCC सेंटर में जो नंबर ऑफ एटम है वो कितने होते हैं, 4 होते हैं, इसलिए यहाँ पे मेंशन भी किया है। सेकेंड, वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय द यूनिट सेल, जो वॉल्यूम है किसी भी एक स्फीयर का, जो वॉल्यूम होगा हम उस वॉल्यूम को लिखेंगे, वो क्या है हमारा 4/3 πr³। ओके, एंड देन जो हमारी वैल्यू निकल कर आई, टोटल वैल्यू ऑफ यूनिट सेल जो हमें निकल कर आई है, वो हमारे लिए क्या है, यहाँ पर वो वैल्यू है हमारी 16 √2 × r³। यहाँ पे 3 बहुत पास में हो गया, मैं दूसरी बार लाइन लिख देती हूँ नीचे। तो मैंने इसको जो पहले क्वेश्चन में थोड़ा पास हो गया था, मैंने थोड़ा फैला के दूर लिख दिया। ओके, अब जितनी भी पॉसिबिलिटीज कट हो सकती है उन्हें हम कट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर r³ कट हो जाएगा, एंड 4 4 16 होता है, 4 4 16 से आप इस 16 को कट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, आपको यहाँ पर मिलेगा π/3 √2 मल्टीप्लाई विथ 100। अब अगर हम यहाँ पे पाई और √2 की वैल्यू रख दें, पाई की वैल्यू आपको पता होगी, जो कि होगी 3.14 अपॉन 3, √2 की वैल्यू आपको पता होगी, जो कि है 1.414 मल्टीप्लाई विथ 100। अगर आप इस वैल्यू को सॉल्व करके देखेंगे, सो आपको यहाँ पर जो परसेंटेज वैल्यू निकल कर आएगी, या परसेंटेज PE निकल कर आएगा, वो है आपका 74%। आप जब इसे कैलकुलेशन करके देखेंगे तो आपको 74.2 दिखाई देगा। सो एक ओवरऑल वैल्यू अगर यहाँ पे लेते हैं तो हमें कितना आएगा, 74%। यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, हमारा पैकिंग एफिशिएंसी मिलेगी, किस में, इन FCC सेंटर में। सो
परसेंटेज एफिशिएंसी जो भी हमें यहाँ से मिली है, में से ये पता चल रहा है कि जो 74% एरिया है वो तो किसने कवर किया हुआ है, वो हमारे जो पार्टिकल्स वहाँ पे मौजूद हैं उन्होंने पूरा ऑक्यूपाइड किया है। अब जो रेस्ट ऑफ द एरिया है, जो बचा हुआ एरिया है, वो किसका होगा, वॉइड का। तो वॉइड का एरिया हम कैसे निकालेंगे, जो हमारा परसेंटेज ऑफ वॉइड होगा वो कितना होगा, वो होगा 26%। बिकॉज ऑब्वियस है कि अगर हम 100% एक मान रहे कि 100% एक पार्टिकल है, तो जिसमें उन 100% में से अगर आपका 74% क्या है, आपकी पैकिंग एफिशिएंसी है, जितने पार्टिकल्स वहाँ पे मौजूद है, तो जो हमारा वॉइड होगा उसको आप 100 में से माइनस करके देख लीजिए, तो आपका क्या आएगा, 26% आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो आप 26% और ये जो 74% आपको यहाँ पर मिला, ये आपने पैकिंग एफिशिएंसी देखी है किसमें, इन आवर FCC, HCP एंड CCP पार्टिकल्स।